हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रीतबद्ध कवि को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रीत सिद्ध कवि को। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। रीत सिद्ध कवि सेनापति। सेनापति कैसे कवि हैं? रीत सिद्ध कवि। इनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। निधन वर्ष अज्ञात है। इनका मूल नाम क्या था? नागेश भट्ट। सेनापति का मूल नाम नागेश भट्ट था और सेनापति इनकी उपाधि थी। इन्हें रीतकाल का वर्षवर्त कहा जाता है। रीतकाल का वर्षवर्त किसे कहा जाता है? सेनापति को। और हिंदी का वर्षवर्त पूछे तो सुमित्रनंदन पंत। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनके दीक्षा गुरु हीरामण दीक्षित थे। सेनापति राम भक्त कवि हैं। सेनापति जो है राम भक्त कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर 1649 ईस्वी में है। इसमें राम भक्ति का चित्रण किया गया है। अगली रचना है काव्य कल्पद्रुम। इसमें प्रकृति का चित्रण है और ये रचना जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर एकमात्र उपलब्ध रचना है। इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1706 और ईस्वी में 1649 ईस्वी है। कवित्त रत्नाकर में 5 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। सर्गों को क्या कहा गया है? तरंग कहा गया है। इसमें छंदों की संख्या 394 है। कवित्त रत्नाकर में छंदों की संख्या 394 है। इसकी चौथी एवं पांचवी तरंगों में राम भक्ति का चित्रण है। जो चौथी और पांचवी तरंग हैं उसमें राम भक्ति का चित्रण मिलता है। इसका प्रकाशन हिंदी परिषद प्रयाग से हुआ है। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? हिंदी परिषद प्रयाग से। किसका? कवित्त रत्नाकर का। अगली कवि हैं वृंदावन दास। वृंद कवि। वृंद कवि जो है रीत सिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1643 ईस्वी मिर्ता राजस्थान में हुआ था। निधन 1723 ईस्वी में हुआ था। ये रीतिकाल के सूक्तिकार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वृंद कवि जो हैं रीतिकाल के सूक्तिकार के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आश्रयदाता औरंगजेब जयसिंह मेवाड़ के शासक थे और राम सिंह किशनगढ़ के शासक थे। इनके आश्रयदाता थे। वृंद की रचनाएं हैं 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक शतशयी। ये इनकी रचनाएं सर्वमान्य हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी निम्नलिखित और रचनाओं का उल्लेख किया है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? बच्चन सिंह के अनुसार दृष्टांत सतसई, जिसे वृंद सतसई भी कहते हैं, वचनिका, रूप सिंह की वार्ता, हितोपदेशाष्टक नीति संबंधी रचना है। इन्होंने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध करते हुए कहा था, गाम गाम धाम धाम जजिया की धूमधाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो किसके संबंध में कहा गया था? तो वृंद के संबंध में कहा गया था। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। फ्रेंड्स, बहुत लोग ये कबीर की पंक्तियां मानते हैं, लेकिन नहीं, ये वृंद की पंक्ति हैं। अगली पंक्ति है सूरत के खजाने की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े अन खर्चे घट जात। इसमें विरोधाभास अलंकार हुआ है। कड़वी बात होए सरस, जहाँ होए ही को हेत, गारी हो प्यारी लागे जब जब समधिन देत। इसमें दृष्टांत अलंकार है। सबय सहायक शबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए, तेते पाँव पसारिए जेती लांबे शौर। ये वृंद की पंक्तियां हैं। अगले कवि हैं नृपशंभु।
नृपशंभु शिवाजी के पुत्र संभाजी हैं। इनकी रचनाएं हैं हिंदी में रचित रचनाएं और संस्कृत में। हिंदी में रचित रचनाएं नखशिख, सात शतक, नायिका भेद, और संस्कृत में एक ही रचना है बुद्ध शतक। बुद्ध शतक। अगले कवि हैं कृष्ण कवि। कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र एवं शिष्य थे। इनका पूरा नाम है निरंजन कृष्ण। आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह के आश्रयदाता थे। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका कृष्णलाल की कवि की टीका नाम से लिखी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहारी सतसई की टीका कृष्णलाल कवि की टीका नाम से लिखी। किसने लिखा? तो कृष्ण कवि ने। मौलिक रचना है विदुर प्रजागर। इनकी एक ही मौलिक रचना है विदुर प्रजागर। अगले कवि हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 1782 से 1829 ईस्वी तक चरखारी बुंदेलखंड के शासक रहे। इनकी रचनाएं हैं विक्रम सतसई, ब्रजलीला। इनकी दो ही रचनाएं हैं, विक्रम सतसई और ब्रजलीला। राम सहाय भगत। रचना काल 1803 से 1823 ईस्वी है। रचनाएं हैं राम सतसई श्रृंगारिक रचना है। राम सतसई जो है श्रृंगारिक रचना है। इसमें 727 दोहे हैं। वाणी भूषण अलंकार ग्रंथ है। वृत्त तरंगणी 4 तरंग हैं। इसमें चार तरंग हैं और छंद भी हैं। इसमें छंदों की विवेचना की गई है। ककहरा जायसी के अखरावट के आधार पर रचित नीति और धर्म संबंधी पद हैं ककहरा में। अगले कवि हैं हठी जी। हठी जी रीत सिद्ध कवि हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कवि हैं। हठी जी जो हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। इनकी रचना है राधा सुधा शतक। एक ही रचना है राधा सुधा शतक 1780 ईस्वी में है। इसमें श्रृंगार एवं भक्ति संबंधी पद हैं। कथन है इन्होंने कला पक्ष पर विशेष जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का बाहुल्य पाया जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगले कवि हैं पजनेस। पजनेस रीत सिद्ध कवि हैं। इनका जीवन वृत्त अज्ञात है। इनकी रचनाएं हैं पजनेस पचासा 1892 ईस्वी में है। पजनेश प्रकाश 1894 ईस्वी। मधुप्रिया 1894 ईस्वी। नखशिख 1897 ईस्वी। अगले कवि हैं निवाज। ये छत्रसाल बुंदेला और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के आश्रित कवि थे। इनकी रचना है शकुंतला नाटक। निवाज की एक ही रचना है शकुंतला नाटक। विक्रमी संवत 1773 में है। इसमें चौपाई, दोहा एवं सवैया छंदों में रचित है। शकुंतला नाटक जो है चौपाई, दोहा, सवैया छंदों में रचित है। इसका कथन है इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। इसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चंदन कवि। चंदन कवि का पूरा नाम है चंदन राय नाहिल। इनकी रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चंदन सतसई, केसरी प्रकाश, कृष्ण काव्य, काव्याभरण, रस कल्लोल, तत्व संज्ञा, प्रीतम वीर विलास। इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी गोविंदपुर, बसवा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 1663 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। जन्म ग्वालियर जानिए। इनका जन्म जो है ग्वालियर जानिए। खंड बुंदेली बाल। इनका जो बाल रूप बीता वो बुंदेलखंड में। आई तरुणाई सुखद, मथुरा वसी ससुराल। और इनका ससुराल जो है मथुरा में है। इनके पिता का नाम केशवराय या केशवराय है। इनके गुरु नरहरि दास थे। बिहारी लाल के गुरु कौन थे? नरहरि दास। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। आश्रयदाता शाहजहां
और मिर्जा राजा जयसिंह 1645 ईस्वी से निधन तक इनके आश्रयदाता रहे। मिर्जा राजा जयसिंह के विशेष तथ्य है, बिहारी रीत सिद्ध काव्यधारा एवं संपूर्ण रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी जो है, क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं कि रीतबद्ध कवि हैं कि रीत मुक्त कवि हैं। तो बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि हैं, बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रसवादी कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी कवि मानते हैं। बिहारी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रसवादी कवि मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो है ध्वनिवादी कवि मानते हैं। बिहारी को प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती है। किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी कहाँ है? आमेर के निकट काली पहाड़ी स्थित है। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी नामक गांव जागीर के रूप में दिया था। बिहारी अन्योक्त अलंकार एवं व्यंजना शब्द शक्ति के हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी जो है अन्योक्त अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी का संयोग वर्णन उत्कृष्ट है। बिहारी का संयोग वर्णन जो है उत्कृष्ट है और वियोग वर्णन ऊहात्मक है। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति को हेय दृष्टि से देखा है। बिहारी ने संयोग वर्णन के लिए राधा को आलंबन बनाया है। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी है। बिहारी का जो प्रेम संबंधी दृष्टिकोण है वो कैसा है? यथार्थवादी। लाला भगवान दीन ने शोर, तुलसी, केशव के बाद बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। तो बिहारी को चौथा रत्न माना है। किसके बाद? शोर और तुलसी। पहले रत्न शोर हैं, फिर तुलसी हैं, केशव। इन तीनों के बाद बिहारी चौथे रत्न हैं। तो किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने। ऐसा लाला भगवान दीन ने माना है। इनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। इसका समय है रचना काल का 1633 ईस्वी और रचना पूर्ण कब हुई? 1662 ईस्वी में। रचना में लगा समय 29 वर्ष। रचना को लिखने में कितना समय लगा? 29 वर्ष। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719 दोहे हैं, जिसमें से 713 दोहा है और 6 सोठा है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर में कितने दोहे मानते हैं? तो 713। रचना काल है 1925 ईस्वी। बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने हेतु की गई थी। बिहारी सतसई की रचना किसके लिए की गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कौन है? राम सिंह को शिक्षा देने के लिए की गई थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है अमरूक शतक। अमरूक शतक जो है अमरूक की रचना है, संस्कृत में है। गाथा सप्तशती, हाल, ये सालवान की हाल या शालिवाहन, इसकी गाथा सप्तशती की भाषा है प्राकृत। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य, इसकी भाषा संस्कृत है। बिहारी सतसई की विशेष तथ्य। बिहारी सतसई में सबसे ज़्यादा पद श्रृंगार से संबंधित हैं। बिहारी सतसई में सबसे ज़्यादा पद किससे संबंधित हैं? तो श्रृंगार से संबंधित हैं। जैसे क्रम, नीति, भक्ति, ये इनका क्रम है। बिहारी सतसई की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई की मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले राधा की वंदना की गई है। बिहारी सतसई हिंदी का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कैसा काव्य? मुक्तक काव्य है।
बिहारी सतसई का विविध भाषाओं में अनुवाद। पंडित परमानंद ने बिहारी सतसई का श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद ने। किस नाम से? श्रृंगार सप्तशती के नाम से। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किया। गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद ने। आनंदी लाल ने फिरंगी सतसई नाम से फारसी में अनुवाद किया। बिहारी सतसई का आनंदी लाल ने फिरंगी सतसई नाम से फारसी में अनुवाद किया। अब यहाँ देखेंगे बिहारी एवं बिहारी सतसई के संबंध में आलोचकों के मत क्या क्या हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है और इसमें उपमा अलंकार है। करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक, बिहारी का है। भांति भांति रचना सरस, देव गिरा ज्यों व्यास। त्यों भाषा सब कविनन में, विमल बिहारी दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति हैं, कथन है उनका। बिहारी सतसई शक्कर की रोटी हैं। बिहारी सतसई जो है शक्कर की रोटी हैं, जहाँ से भी खाओ मीठी ही लगती है। किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है। बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है, पदम सिंह शर्मा ने कहा। हिंदी कवियों में श्रेयुत महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है, पदम सिंह शर्मा। रीतकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। रीतकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि कौन है? बिहारी हैं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई जो है रसिकों के हृदय का घर है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद हिंदी की सबसे अधिक प्रचारित कवि हैं। किसने कहा? श्याम सुंदर दास। बिहारी दोहे के बादशाह हैं। बिहारी दोहे के बादशाह हैं, बलदेव उपाध्याय ने कहा। बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है, बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है। किसका कथन है? कृष्ण बिहारी मिश्र का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं, विश्वनाथ सिंह। समस्त यूरों के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं। बिहारी भारत के थॉमसन कहे जा सकते हैं, ग्रियर्सन का कथन है। इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो, मिश्र बंधु का कथन है। कूजे मतलब कलश। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बिहारी सतसई ग्रंथ इनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। वस्तुतः किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जिस कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं,
इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा जो है चलती होने पर भी साहित्यिक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यदि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, यदि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूषवर्षी मेघ है। बिहारी पीयूषवर्षी मेघ है। ये राधाचरण गोस्वामी का कथन है। बिहारी सतसई पर रचित टीकाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम टीका है कृष्णलाल की टीका। बिहारी सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखी? कृष्णलाल की टीका। कृष्ण कवि हैं कृष्णलाल की टीका की रचनाकार कौन है? कृष्ण कवि। दोहा और सवैया में लिखे हैं। लाल चंद्रिका लल्लू लाल। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल ने टीका लिखी है लाल चंद्रिका के नाम से। प्रताप चंद्रिका पुरोहित प्रताप नारायण। अमर चंद्रिका सुरती मिश्र। बिहारी विहार अंबिका दत्त व्यास। बिहारी सतसई पर बिहारी विहार नाम से अंबिका दत्त व्यास ने टीका लिखी है। संजीवनी भाष्य पदम सिंह शर्मा। हरिप्रकाश टीका हरिचरण दास। बिहारी रत्नाकर 1925 ईस्वी में बाबू जगन्नाथ दास। और ये सबसे प्रामाणिक टीका यही है, बिहारी रत्नाकर। किसने लिखा? बाबू जगन्नाथ दास ने 1925 ईस्वी में। बिहारी पर आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? देव और बिहारी। देव और बिहारी किसने आलोचनात्मक रचनाएं किसने कहा? कृष्ण बिहारी मिश्र ने। देव और बिहारी पर कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। थोड़ा सा इधर उधर इसको ध्यान देना है फ्रेंड्स। देव और बिहारी पूछे तो कृष्ण बिहारी मिश्र, और बिहारी और देव पूछे तो लाला भगवान दीन। बिहारी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग विभूति आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कविवर बिहारी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रभु दयाल पांडे की टीका प्रभु दयाल ने लिखा। बिहारी की चर्चित पंक्तियाँ कौन सी हैं? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें जो है अन्योक्त अलंकार है और इसमें आर्थी व्यंजना भी है और शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी बेहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मारे। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें जो है श्लेष अलंकार है और तदगुण भी अलंकार है। जुवति जोन में मिल गई, नेकु न होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। इसमें मिलिंद अलंकार है। तव पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हैं, उर्वशी समान। इसमें जो है शबंग पद यमक अलंकार है। तो फ्रेंड्स, रीत सिद्ध कवि हुए समाप्त। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रीत मुक्त कवि को। रीतबद्ध कवि हो चुके, रीत सिद्ध कवि भी हो चुके। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे रीत मुक्त कवि को। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।